एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। इस दुनिया में, क्योंकि मैं तो लाइब्रेरियन हूँ, मुझे पता है और विद्वानों को सबको पता होता है जो लाइब्रेरी में आते हैं कि कितनी पुस्तकें हैं, कितनी पुस्तकें लिखी जा रही हैं, जिसको हम कह सकते हैं बिब्लियोग्राफिक एक्सप्लोजन। पुस्तकों का इतना भंडार हो जाता है, क्या क्या पढ़ें, किस क्षेत्र की पढ़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, क्या क्या पढ़ें, मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्या क्या है। और जीवन को भी चलाना है, जीवन जितना है ईश्वर ने दी, जितनी सांसें हैं उतना ही है, तो अब हम क्या क्या पढ़ें जिससे कि जो कि हमारा प्रेयस्कर के बजाय श्रेयस्कर हो। तो कहा जाता है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, शास्त्र तो एक ही है जो देवकी के पुत्र ने गाया। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही देवता है, देवकी के पुत्र है, देवकी जी का पुत्र है, यशोदा मैया का लाला है। और एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र है, उसका नाम कोई सा भी ले लो वही मंत्र हो जाता है। और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, एक ही कर्म है कि उस देव की सेवा करो। ठीक है प्रभु। तो ये जितने भी ग्रंथ हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं, इतने इतने ग्रंथ, इतने मोटे मोटे ग्रंथ, वेद अलग हैं, पुराण अलग हैं, उपनिषद अलग हैं, स्मृति अलग हैं, क्या क्या पढ़ें। तो उपनिषदों के बारे में तो, वेदों के बारे में तो मैक्स मुलर ने ही कहा, बहुत अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि देखो भारत में तो प्रत्येक ग्राम वहां पर सत्संग चलता रहता है, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे जगह जगह चौपाल, सत्संग चौपाल लगी रहती हैं, तो हर एक गांव ही विद्वान है। मैक्स मुलर ने कहा, जो वेदों का ज्ञाता भी था और वेदों के ऊपर भाष्य भी लिखा, मैक्स मुलर। और उपनिषदों के बारे में देखें तो उपनिषदों के बारे में तो जो निराशावादी था उसको भी आशा जिसमें दिखाई दी वो आर्थर शोपेनहावर। तो उसने तो कहा उपनिषदों के बारे में कि इट हैज बीन द सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड इट विल बी द सोलेस ऑफ माई डेथ। ये मेरे जीवन का जो है सांत्वना है, जीवन को आनंददायी है, और जीवन के बाद जब मृत्यु भी होगी तब भी इसमें ही मुझे शांति मिलेगी। किसमें? उपनिषद में। और उपनिषदों की बात आई तो सर्वोपनिषद होगा वो दोग्धा गोपाल नंदन। सभी उपनिषद जितने भी हैं, वेदों का निचोड़ उपनिषद में, उपनिषदों का निचोड़ फिर आ गया कि इतने बड़े जो बिब्लियोग्राफिक, जो एनसाइक्लोपीडिक जो वर्ल्ड है, विश्वकोश है, ज्ञान कोश है, तो इसमें भी भगवान ने जो हमको, हमारी बुद्धि को, हमारे समय को देखते हुए जो हम पर कृपा की, जो श्री कृष्ण कृपा हुई, वो हुई इसी ग्रंथ से। ये सभी धर्म ग्रंथों का, सभी का जो है शास्त्रों का ये बीज ग्रंथ है, सूत्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। और इसी के श्लोक हो सकता है जो ग्रेट आर्चर, जो अर्जुन था, ग्रेट आर्चर जो अर्जुन था, उसने श्रवण किए थे भगवान से साक्षात, और इसी को आर्थर ने भी सुने होंगे, आर्थर शोपेनहावर, जो कि पेसिमिस्ट फिलोसोफर था। और उसने हो सकता है कि एक श्लोक देख लिया हुआ अध्याय 9 का 33वां कि किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये जो है वर्ल्ड है, ये दुनिया है, ये विश्व है, ये अनित्य है और असुख है। दिस इज जॉयलेस एंड ट्रांसिएंट। तो इसीलिए उनको जब शांति मिली, असुखम है ये दुनिया, और इसमें कहा भी गया है, तो उनका और आकर्षण बढ़ा होगा।
वो अध्याय 9 में देखेंगे। इसी अध्याय 9 में अनित्यम असुखम वाले में तो अध्याय 9 का जो दूसरा श्लोक है कितना सुंदर है कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये क्या है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये बड़ा ही सुखकारी है, इसको फॉलो करने में बड़ा ही सुगम है। तो कहाँ कहाँ? अध्याय 9 में ही 33वां का अनित्यम असुखम लोकम। ये जो लोक है, ये जो शरीर है, ये जो संसार है, सब कुछ असुख वाला है। और यही सुख क्या है कि ये जो राज विद्या है, राजगुह्यम पवित्रम यदम उत्तमम है। तो ये जो क्या है कि सुसुखम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो जो आर्चर है अर्जुन, उसको भी शांति इसी में मिली। और जो आर्थर है, जर्मन का फिलोसोफर, पेसिमिस्ट फिलोसोफर, आर्थर और आर्चर, दोनों को ही शांति श्रीमद् भगवत गीता में मिली है। और अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो कैसे करें भैया? ऐसा है, इसी जगत की जितनी भी छाव है, जितने भी भूकंप हैं, जितने भी कंपन हैं, जितने भी अर्थक्वेक हैं, जला हैं, यहाँ पर जितनी भी धूप है, भीषण धूप है इस संसार में, तो अगर आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके और ईश्वर का ध्यान करेंगे तो ईश्वर स्वयं ही इस वृक्ष में भी आपको प्रतीत होगा। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः। तो सभी वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। किसी भी पीपल की, किसी भी वृक्ष की छाया में जब बैठेंगे और ईश्वर के जब दर्शन करेंगे तो बड़ी शीतल पवन, मंद पवन, आपके क्या कहते हैं, मलयज पवन चलेगी। और भगवान को क्या चाहिए? भगवान को क्या चाहिए? फिर हम अध्याय 9 के उसी श्लोक में आते हैं 26 वाले में। हम अध्याय 9 तक ही सीमित हैं क्योंकि ये बीच का अध्याय है। 18 अध्याय, तो इसमें मिडिल पार्ट कौन सा हुआ? 9वां अध्याय। और 9वें अध्याय में फिर भगवान क्या मांगते हैं? वैसे तो कहते हैं कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वम आत्मानं भक्त भक्त वत्सल। तो ये तो बात रही कि बिल्कुल तुलसी का एक पत्ता चढ़ा दो भैया, उसी में प्रसन्न है। अदरवाइज अध्याय 9 का 26वां श्लोक कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहम भक्त्युपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो अगर कोई पुष्प भी चढ़ा दोगे भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएगा। तो भगवान के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। पत्र चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, पत्र चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, कुछ मत चढ़ाओ, आंसुओं का जल चढ़ा दो। उसी से भगवान जो कि परात्पर ब्रह्म है, पार ब्रह्म परमेश्वर है। और ये छोटा सा धर्म ग्रंथ जिसको कहते हैं, ये पढ़िए, अध्याय का रोजाना जो है नित्य चिंतन करें। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। उनको मैं सुलभ रहता हूँ। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता की महिमा एक लाइब्रेरियन के द्वारा जो आपके समक्ष निवेदित है, तो हम तो यही कहेंगे कि जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। ओ हरिहिय कमल विहारिणी, हरिहिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा मैया, कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। प्रत्येक ग्रंथालय में, प्रत्येक घर में श्रीमद् भगवत गीता होनी चाहिए। प्रत्येक की जेब में, प्रत्येक फौजी के पास, प्रत्येक ड्राइवर के पास, प्रत्येक आम पुरुष के पास, प्रत्येक के पास श्रीमद् भगवत गीता रहेगी तो वो हमेशा जो है व्यक्ति सदा प्रसन्न रहेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।